Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 12th biology syllabus chapter number 6 molecular basis of inheritance। इस चैप्टर के अंदर हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने कभी सुना है? क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, इस वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। जो न्यूक्लिक एसिड है वो सभी लिविंग सेल में पाया जाता है और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मतलब कि एक मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है। फ्रेडरिक मिशर वॉज द फर्स्ट पर्सन आइसोलेट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द फर्स्ट सेल। फ्रेडरिक मिशर जो थे, ये साइंटिस्ट का नेम है फ्रेडरिक मिशर। ये फ्रेडरिक मिशर जो है, इन्होंने सबसे पहले, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट सेल से। ठीक है, फर्स्ट सेल से इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लीन। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लीन नाम दिया था। एज इट हैज एन एसिडिक नेचर, हेंस अल्टमान कॉल्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो न्यूक्लिक, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक थी या एसिडिक इन नेचर ये थे, इस वजह से अल्टमान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनका जो नेचर था वो था एसिडिक। ठीक है, एसिडिक इन नेचर की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लिक इसलिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और एसिड इसलिए कि इनकी प्रॉपर्टी एसिडिक है। The two types of nucleic acids found in living organisms are deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA। यहाँ पर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है लिविंग सेल्स के अंदर। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम DNA कहते हैं, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम RNA कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या DNA के बारे में। तो स्टूडेंट, डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस कि जो भी ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होती है उन ऑफ स्प्रिंग में पेरेंटल जनरेशन से जो भी कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही जाते हैं। मतलब कि जो भी कैरेक्टर उनके अंदर फॉर्म होते हैं वो पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही लेकर जाता है, यानी कि डीएनए ही लेके जाता है। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये कोडेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो वो कोडेड फॉर्म में होते हैं, एक कोड के फॉर्म में, स्पेसिफिक कोड के फॉर्म में वो होते हैं। तो ये कोडेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। क्या कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये एक लॉन्ग पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम आगे डील करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उसको भी हम डील करेंगे। द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। जो डीएनए की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ओके, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर वो स्कैटर्ड होता है। इट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम।
ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक चीफ कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। ओके, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। डीएनए ऑल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, मतलब शुगर होती है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। उस शुगर में 2 टाइप होते हैं, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज टाइप की आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज टाइप की डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। इट इज़ अ पेंटोज शुगर हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4। यहाँ पर पेंटोज शुगर जो होती है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं पेंटोज शुगर का। तो ये इसका फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड, थर्ड एंड, 4 एंड और 5 एंड। यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और जो मैंने आपको बताया कि राइबोज शुगर, 2 टाइप की शुगर होती है। तो राइबोज शुगर आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज टाइप की शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो इनमें थोड़ा सा एक जनरल डिफरेंस यहाँ पर होता है कि जो सेकेंड पोजीशन का जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस वजह से इस शुगर को डीऑक्सीराइबो शुगर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन का। यहाँ का जो OH होता है उसमें से जो O होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ से ऑक्सीडाइजेशन उनका हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस वजह से इस शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लिक एसिड में और क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप को फॉर्म करता है। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉस्फेट से OH और ऑक्सीजन यहाँ पर लगी हुई है। फॉस्फेट ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H3PO4। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के एसिडिक नेचर के लिए। ओके, नाइट्रोजिनस बेस। अब जो डीएनए होता है उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और ये मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्यूरिन्स को। प्यूरिन्स आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। प्यूरिन्स क्या होते हैं, ये डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एंड द 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन द डीएनए आर एडेनिन A एंड ग्वानिन G। अब जो प्यूरिन्स है वो प्यूरिन डीएनए के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एडेनिन A और ग्वानिन G। ठीक है, 2 टाइप के प्यूरिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो दोनों प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर, एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पायरिमिडिन्स को। पायरिमिडिन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस। ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस होता है। इट कंसिस्ट 2 पायरिमिडिन्स, साइटोसिन एंड थायमिन। जो डीएनए है, डीएनए के अंदर 2 पायरिमिडिन्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। तो स्टूडेंट, दोनों पायरिमिडिन, साइटोसिन और थायमिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दोनों पायरिमिडिन्स हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स और जो पेंटोज शुगर है, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड इसमें बनते हैं डीएनए के अंदर। जैसे इनमें जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन हैं, जैसे प्यूरिन्स की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन इसमें प्रेजेंट होते हैं और साइटोसिन और थायमिन, पायरिमिडिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चारों मिलकर और पेंटोज शुगर मिलकर, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर फॉर्म करते हैं। पहला, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर इज इक्वल टू
डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, पहला न्यूक्लियोटाइड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर इज इक्वल टू डीऑक्सी गुआनोसिन। थर्ड न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर इज इक्वल टू डीऑक्सीसाइटिडीन। एंड फोर्थ थायमिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर इज इक्वल टू डीऑक्सीथाइमिडीन। तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर डीएनए के अंदर बनते हैं।